ये बोला। और इसके अंदर भी पहले मैं आप सिर्फ ट्रेपेजोइडल के ऊपर बात करूंगा, सिम्पसन 1/3 की हम बात नहीं करें, वो भी हमने लर्न करना है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं और यहाँ पर उसने बोला कि आपका एच और के दोनों 0.5 है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 0 से लेकर 1 तक जा रहे हैं, तो हम इस सम को हमारे अकॉर्डिंग का सेकंड पार्ट जो हम कर रहे हैं, जिसके अंदर खाली हमारे पास x0 और अजय x1 और x2 तक ले रहे हैं, और y0 और y1 और y2 आपके पास है। आप पहले एक छोटा सा मतलब हम इसके ऊपर ना फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे खुद के लिए कि हम 0 से लेकर 1 तक जा रहे हैं। हाँ जी सर जी, 0 से लेकर 1 तक जा रहे हैं, और जहां पर आप सिंपल x, y लिखोगे और d और dx y जाएगा। पहले हम अंदर वाले के ऊपर सिम्पसन फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, अंदर वाले के अंदर यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका जो आपका बाहर वाला 0 से लेकर h1 तक एज इट रहेगा, आपका hy3 आ जाएगा। आपका क्या आता है, आप यहाँ पर x0 लगा दोगे और इसके साथ आप y को एज इट करोगे, x0 लगा देना, y को आप एज इट रखोगे, ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। और सेंटर वालों को अभी इसके अंदर खाली ऑड वाला एक ही मिल रहा है आपको, ऑड वाले मिल रहा है, इवन वाला आपको मिल ही नहीं रहा, तो फिर खाली आपको 4 यहाँ पर करना पड़ेगा ना, 4 x1 कॉमा आपका y आ जाएगा, और प्लस आपका लास्ट वाला जो इवन पोजीशन है x2 वाली, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर y उसके साथ एज इट मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। हमने क्या करा, सिर्फ x के ऊपर लगा दिया dx के ऊपर, सिम्पसन 1/3 रूल, जिसके अंदर आपका फर्स्ट और लास्ट आप एज इट लिख देते हो। फिर जितने अंदर बचते थे, जैसे आपका x1 हो गया, लाइक आपका y1 है, y3 है, y5, इनको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेते थे, और इवन वालों को आप 2 से। लेकिन इसके अंदर राजा आपको मिल ही नहीं रहा ना, आपको मिल ही नहीं रहा वो वाला चीज, तो हम इतना ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, 4 ही लगा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे सिम्पसन 1/3 रूल फिर से लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब जब फिर से लगाओगे, फिर आपके पास क्या आएगा, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर सीन दिखाना चाहूँगा। हम एक एक को पकड़ेंगे और हर एक ऊपर लगाएंगे। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर hy3 को बाहर रख लो, पहले आप सिर्फ एक को पकड़ लो, यहाँ पर आपका 0 से लेकर 1 तक जा रहे हो, कोई बात नहीं। आप x0 y को पकड़ लो ध्यान से, जे dy आ जाएगा। फिर 4 को बाहर रख लो, 0 से लेकर 1, आपका x1 y को पकड़ लो, dy आ जाएगा, और प्लस आपके ऊपर 0 से लेकर 1 f ऑफ x2 y के ऊपर आप लगाओगे। फिर से सिम्पसन 1/3 रूल ही हम इनके ऊपर लगाएंगे, एक एक के ऊपर लगाएंगे, फॉर्मूला अपने आप हमारे पास जहाँ से बन जाएगा। राजी h/3 आपका बाहर लग रखा है। अब जब आप पहले के ऊपर फोकस करोगे राजी, आपको k/3 देखने को मिलेगा, ठीक है। x0 आपका एज इट ही रहेगा, जहाँ पर देखो x0 आपका एज इट रहेगा, खाली y0 आ जाएगा। जो सेंटर वाला आएगा आपके पास, उसके साथ आप 4 लगा दोगे, x0 y1, और जो आपके पास x0 y2 आएगा वो आपका एज इट रहेगा। फिर आप राजे इसके साथ जाओगे, इसके पास आपको ना 4 लगा हुआ है बाहर, आपका ध्यान रखना 4 लग रखा है, ठीक है। 4 है, 4 तो पहले से है, साथ में आप ky3 भी लगाओगे, ठीक है। और इसका भी क्या आ जाएगा, आपका x1 y आपका 0 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, x1 के साथ आपका y1 आ जाएगा, और सिंपल x1 के साथ आपका यहाँ से आ जाएगा y2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट बंद हो गई, ये आपका सेकंड वाला पार्ट हो गया। अभी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड के साथ क्या करेंगे, सेम करना है। तो जब आप थर्ड के साथ करोगे तो आपको ky3 लगाना है, फिर से यहाँ पर k/3 आ जाएगा, और आपका जो x2 है उसके साथ y0 एज इट लग जाएगी। फिर सेंटर के साथ आपका 4 आ जाएगा, f ऑफ x2 के साथ y1 लग जाएगा, और फिर आपका x2 के साथ यहाँ पर y2 लग जाएगा। तो हम बार बार लगा रहे हैं सिम्पसन फॉर्मूले को, खाली बाकी सबको इग्नोर करने का है, ठीक है। आपको खाली एक के ऊपर देखना है, एक के ऊपर ही हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कि आपके पास 3 मैंने लाइंस लिखी है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन। इन तीनों लाइन के यदि आप बाहर देखोगे, आपको ky3 देखने को मिलेगा। तो उस ky3 को हम यहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने उस ky3 को यहाँ से कॉमन निकाल लेना बाहर। तो जैसे हम ky3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, h पहले से बाहर था और ये नीचे 9 बन जाएगा। और जब आप इनको ओपन करके लिखेंगे, अब प्रॉपर मैं लिख रहा हूँ ना जी, पहली लाइन जो आपके पास बचेगी उसके अंदर खाली आपको f ऑफ x0 मिलेगा, y0 मिलेगा, 4 इंटू एफ ऑफ x0 और y1 मिलेगा, और आपको x0 के साथ y2 देखने को मिलेगा। ये पहली लाइन होगी x0 के साथ। फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, बाहर आपका जो 4 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा जाकर, तो बाहर 4 आ जाएगा, x1 के साथ y0 लग जाएगा, और 4 4 का 16 हो जाएगा। x1 के साथ आप y1 लगाओगे, और f ऑफ इसके साथ फिर आपका 4 लगेगा, बाहर 4 था, ठीक है हमारे पास। और आपका x1 के साथ y2 लग जाएगा, ये आपके पास आ गया, यहाँ पर कॉमा है, ठीक है।
फिर आप लास्ट वाले के पास आओगे तीसरे वाले, वो आपका पहले की तरह ही ट्रीट होगा। x2 के साथ y0 आ जाएगा, 4x2 के साथ आपको y1 मिलेगा, और f ऑफ x2 के साथ आपको y ऑफ 2 देखने को मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया कि बाहर h के ओवर 9 रहेगा, फर्स्ट वाली लाइन आपके पास एज इट रहेगी। ये सिर्फ राजे इस के लिए है, किसी और के लिए फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम इसके लिए करें जिसके अंदर x0, x1 और x2 है। अब बिकॉज क्वेश्चन तो आपको एग्जाम के अंदर खाली एक ही आएगा, तो आपके पास टाइम होगा तो आप उसका फॉर्मूला खुद से वहां पर क्रिएट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ कि यार आप उसको क्रैम करोगे, है ना, क्रैम करी चीज भूल सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम का समटाइम हमारे पास टाइम रहता है कि यार मेरे को कुछ पेपर आता ही नहीं, तो क्या करना है, तो खाली फॉर्मूला वैल्यूएट करो और वहां से अब कर दो। वैसे भी जब आप इसको ना घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। यार जो फॉर्मेट होता है कि HK/9 होता है, x0 वाला जब आप लिखोगे तो इसके पास 3 टर्म आ रही थी, आपके पास खाली 2 सब इंटरवल आ रही है। पहले का ऑप्शन 1 4 और फिर 1 आ रहा, फिर जो आप x1 के साथ करोगे उनके ऑप्शन 4 16 और 4 आ रही है, और लास्ट वाला जो आपका x2 उसके ऑप्शन फिर से 1 4 एंड 1 ही आएंगे। ट्रेपेजोइडल के अंदर क्या कॉन्सेप्ट आपके पास था, ट्रेपेजोइडल के अंदर कॉन्सेप्ट आपका क्या रहता था कि आपका ऑप्शन पहले 1 आता है, लास्ट वाले का 1 आता है, सेंटर वालों के 2 आते हैं। फिर जब सेकंड रो आप कर रहे हो उसके अंदर पहले का ऑप्शन 2 आता है, लास्ट का ऑप्शन 2 आता है, सेंटर वालों के 4 4 आते हैं। फिर यदि आप थर्ड वाला करते हो उसके साथ भी सेम नेचर आता है, फोर्थ वाला आपका पहले वाले के नेचर के साथ था, 1 उसका रहता है 1 2 2 1 2 4 4 2, और इसका आता है 1 4 1 4 16 4 और 1 4 1। आप किसी भी वे के अंदर आज इसको याद कर सकते हो, इट ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है, जिसको कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं h की वैल्यू 0.5 है, इसकी वैल्यू 0.5 है, और नीचे आपको 9 दे रखा है। डियर वैल्यूज पुट करनी है, आपका x0 और y0 दोनों 0 0 थे, तो ये आपका 0 + 0 आ जाएगा, इधर 4 है, और x0 आपका जो 0 था, y1 की वैल्यू 0.5 आपको मिल जाएगी, और फिर आपका x0 0 ही था और y2 आपके पास 1 था। ये हो गया पहली लाइन, ठीक है। फिर दूसरी लाइन के पास 4 आ रहा आपके पास, x1 आपका 0.5 था और y0 आपका 0 ही था, फिर आपका 16 आ जाएगा, और x1 आपका 0.5 था और y1 भी आपका 0.5 था, ठीक है। फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको यहाँ पर 4 f ऑफ x1, अभी fx1 आपका 0.5 ही है, लेकिन y2 आपके पास 1 आ जाएगा। लास्ट वाली लाइन के पास चलते हैं, e की पावर x2 जो कि 1 है और वो हमारे पास 0 रहती है y2, फिर आपका 4 आ जाएगा, e की पावर आपका x2 कितना था 1 और y1 0.5 था, और प्लस लास्ट आपका आ जाएगा x2 भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी ना जी। अभी आपको खाली कैलकुलेटर उठाना और इनकी वैल्यू जहाँ पर लिखनी है, ठीक है, स्टार्टिंग की। अब e की पावर जो 0 होती है आपको पता है वो 1 बन जाएगा, तो पहली वाली टर्म तो आपके पास 1 ही आ जाएगी ना खाली, तो पहली वाली टर्म हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगी सिंपल, जी वाली। तो बाहर आपका 0.25/9 आ जाएगा, कैलकुलेटर उठा लो, पहला 1 आ गया, फिर आपका 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करो, किसको राजे करो वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। एक बार शिफ्ट प्रेस करना, ई आपके पास दे रखा है, इसकी पावर आपको 0.5 प्रेस करनी है, 0.5 बन रही है आपके पास, तो ये राजी आपको मिल जाएगा यहाँ से 1.648 है आपको, और यहाँ पर आपको 7 मिल जाएगा, ठीक है जी, हो गया। फिर ए की पावर जो 1 रहती राजे वो हम सभी को पता ही है कि ए की पावर जब आप लगाओगे 1 वो आपका 2.7183 होता है ना, 2.718 ऑफ 3 आपके पास आएगा, फिर आपको 4 मिलेगा, और ई की पावर 0.5 आपका फिर से 1.687 आ जाएगा, और प्लस 16, और ए की पावर आपको यहाँ पर मिल जाएगी 2.718 ऑफ 3 मिल जाएगा। फिर नीचे आओगे 4 आ जाएगा, और ए की पावर आपको 1.5 देखने को मिलेगी, ए की पावर 1.5 आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पर 4.48 और 17 देखने को मिल जाएगी, और फिर ए की पावर 2.7183 आ जाएगा, और फिर 4 इंटू ए की पावर 1.5 आपके पास है, तो ये आपका 4817 आ जाएगा, और लास्ट ए की पावर 2 आपको देखने को मिलेगी। ए की पावर आप 2 करोगे तो राजे आपको मिल जाएगा 7 पॉइंट यहाँ से 38 हो जाएगा, और 905 है तो मैं इसको 9 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और 05 है तो मैं इसको 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 को मैं 6 लिख रहा हूँ, इसके पीछे 6 था तो मैंने इतना लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है, खुद से। यदि हमारा ये आंसर मैच कर जाता तो फिर यहाँ से थोड़ी सी कंक्लूजन हो जाएगी कि यार एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ेंगे नहीं। पहले लग रहा था कि यार नहीं होगा, लेकिन हो रहा हमारे से, और वो भी हम क्रैम करके नहीं करें, खुद से सॉल्व करके कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया है। 2.7183 मैं सभी को ऐड कर रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो साथ में। 4.1 इंटू 6 87 है, और उसके बाद आपका आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई हमारे पास है 60 मल्टीप्लाई 2.71 हमारे पास, और 83 है,
और प्लस हमारा 4 मल्टीप्लाई 4.48 और 17 है, और प्लस हमारे पास 2.7183 है, और प्लस हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4.48 और 17 है, और प्लस हमारे पास 7.3890 और 6 है। जितना भी आंसर आ गया मेरे पास राजे, उस सभी आंसरों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.25 के साथ और फिर डिवाइड कर दूंगा 9 के साथ। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर है मेरे कैलकुलेटर पर 2.95 है 874611। मैं प्रॉपर आंसर लिख रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि आपको कि मैंने बुक से देखकर लिख रखा है, नहीं है ना। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आया 2958, तो मेरे पास 9 आ रहा। अभी बुक का आंसर है 2.9545 है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, और 2662 आ रहा, उनका 59 आ रहा। तो कुछ ना कुछ मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये मेरा सही था, 1.6 सही था, 2.178 हम सही लिख रहे हैं। यहाँ पर 1.64, हाँ जहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है कि लाइक ये वाला पोर्शन के अंदर ना, आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार छोटी सी माइनर मिस्टेक तो मेरे से हुई ना, आप लोग कॉपी थोड़ी करोगे मेरे को, कॉपी थोड़ी करोगे आप मेरे को। यहाँ पर आपका लाइक ये था, इधर आपका ना 6 के बाद 4 भी आना था, मैंने लिखा नहीं था, तो यहाँ पर 4 आपको लिखना है, ठीक है साथ में। तो ये वैल्यू एक मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बाकी हम चेक करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपका हमारे पास 16 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2.783 आ रहा है, फिर हमारे पास 4.4817 आ रहा है, ठीक है, फिर 2.7 से सही है, सब कुछ राजे हमारा ऑलमोस्ट सही है। लेकिन लास्ट में एक आंसर उन्होंने है ना, यहाँ पर इसको मैंने 06 है तो जो आपका वो बना रखा है, इसको खाली इसको 1 लिख रखा है, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला तो सही है। ऑलमोस्ट आपका आंसर मैच हो जाएगा, खाली आप इसको कर लेना, तो कर लोगे ना अपने आप इसको राजे, इसको सही वाला करके कर लेना, ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद से कर लेना। तो ये मैंने आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 को खुद से करवा रखा कि आप ऐसे इसको कर सकते हो। अब मेरे को आप बताओ कि इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं इस वाले पार्ट के अंदर, खाली पहले हम सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर फोकस कर लेते हैं। अब जस्ट फोकस ऑन दिस वन, कैसे फॉर्मूले को इलेबोरेट करना है। फर्स्ट पार्ट के ऊपर हमने ट्रेपेजोइडल लगा दिया, फिर उसके अंदर जितने पार्ट आए थे उन हर एक पार्ट को पकड़कर वहां पर फिर से ट्रेपेजोइडल लगाया, जितने भी वो पार्ट आपको मिल जाएंगे हर एक को पकड़ पकड़ कर वहां पर ट्रेपेजोइडल लगाना है। फिर कुछ कॉमन निकला तो कॉमन निकाल लो और उसको लिख दो, तो वहीं से आपका सम सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।